4, 3, 2, स्वर्णिम मैत्री गोल! राजधानी दिल्ली में एक खुशनुमा सुबह के आगमन के बीच हम आपको ले चल रहे हैं मैराथन रेस की ओर और मौका है स्वर्णिम मैत्री हाफ मैराथन के आयोजन का। और इसकी विधिवत शुरुआत से पहले और शुरुआत के दौरान भी साफ दिख रहा है कि उत्सव सा माहौल है। अलग अलग आयु वर्ग के एथलीट यहाँ पर अपनी चुनौती पेश करने के लिए पहुंचे हैं। मैराथन का आयोजन हो रहा है 3 वर्गों में। 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन जो आज की तारीख में सारी दुनिया में तमाम एथलीट्स के बीच बहुत लोकप्रिय है। बहुत सी विश्व स्तरीय हाफ मैराथन्स का आयोजन होता है सारी दुनिया में और हमारे देश में भी। और उसकी कड़ी में आज एक नया अध्याय जुड़ रहा है जिसे हम जानते हैं स्वर्णिम मैत्री हाफ मैराथन के नाम से। 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन के अलावा 10 किलोमीटर की हाफ मैराथन का भी आयोजन किया गया है। प्रतिभागी बहुत उत्साहित नजर आते हैं। Five, 4, 3, 2, स्वर्णिम मैत्री! 10 किलोमीटर की हाफ मैराथन की विधिवत शुरुआत बड़ी संख्या में प्रतिभागी यहाँ करियप्पा परेड मैदान दिल्ली कैंट पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हुए इस स्वर्णिम हाफ मैत्री मैराथन का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हमारे देश के बहादुर जवानों और मुक्ति वाहिनी के योद्धाओं ने मिलकर संघर्ष किया था और दुश्मन के दांत खट्टे किए थे। भारतीय नौसेना हर चुनौती का जवाब तुरंत, समुद्री सरहदों पर तैनात, अनोखे समाधान खोजती, साधारण दिनों में भी एक असाधारण शक्ति। हम हैं युद्ध तत्पर, विश्वसनीय और सुगठित भारतीय नौसेना। हमारे लिए है हर क्षण विलक्षण। उसी की याद में इसके 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस मैराथन का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा किया जा रहा है। 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का बाद अब बारी है 5 किलोमीटर की हाफ मैराथन की। 2, 3, 2, स्वर्णिम मैत्री हाफ मैराथन भारत और बांग्लादेश की सेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से 1971 में जो युद्ध लड़ा गया था और दुश्मन पर जो जीत हासिल की गई थी, 1971 के उस यादगार संग्राम के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करने और उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप आज इस स्वर्णिम मैत्री हाफ मैराथन का आयोजन हो रहा है। खास बात यह है कि कोरोना महामारी के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इस आयोजन को मैदान पर और आभासी रूप में यानी वर्चुअल मोड में भी ऑर्गेनाइज करने का निर्णय हुआ था, जिससे न केवल भारत में बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद उत्साही प्रतिभागी इस स्वर्णिम मैत्री हाफ मैराथन का हिस्सा बन सके थे। इस रेस का आयोजन दूरी के हिसाब से 3 वर्गों में किया जा रहा है। शुरुआत में हमने देखा सबसे पहले 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन का आगाज हुआ, उसके बाद 10 किलोमीटर की हाफ मैराथन और उसके बाद 5 किलोमीटर की रेस की शुरुआत हुई। नियमों के अनुसार 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की रेस में 12 साल से ऊपर के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जबकि हाफ मैराथन यानी 21 किलोमीटर की रेस के लिए एथलीट की उम्र कम से कम 18 वर्ष का होना जरूरी है। मैराथन में शिरकत करने का उद्देश्य
पेशेवर एथलीटों का उद्देश्य ये है कि वो जीत हासिल करें और जो उनके बड़े लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति में अग्रसर हो। वहीं बहुत से एथलीट हम देख सकते हैं यहाँ ऐसे हैं जो फिटनेस को ध्यान में रखते हुए लगातार नियमित अभ्यास करते हैं और इस तरीके के आयोजन में उन्हें एक स्वर्णिम अवसर मिलता है। जो अभ्यास है उसको और पुख्ता करने का उत्साह और उमंग इन प्रतिभागियों के चेहरे पर साफ पढ़ी जा सकती है। एक निर्धारित रास्ता है 10 किलोमीटर की हाफ मैराथन का, 5 किलोमीटर की रेस का और 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन का, जिसको फॉलो करते हुए सभी एथलीट आगे बढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर। कुछ बहुत अनुशासित ढंग से दौड़ लगाते हैं, जिनमें नियमित तौर पर अभ्यास करने वाले एथलीट दिनेश कुमार शामिल हैं, जो इस समय आपके स्क्रीन पर हैं। 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन में दिनेश शिरकत कर रहे हैं और सधे हुए कदमों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने लगातार अभ्यास किया है और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। इस बात से बेखबर हैं कि और भी एथलीट उनके साथ चल रहे हैं। स्वर्णिम मैत्री हाफ मैराथन की एक जो और ख़ास बात जिसका जिक्र किया जा सकता है वो ये है कि एक तरफ जो यातायात व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है, वाहन अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर की जो सड़क है उसकी जो 2 लेन्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है इस स्वर्णिम मैत्री हाफ मैराथन के एथलीट्स के लिए। दिल्ली में बहुत सी हाफ मैराथन आयोजित की जाती हैं और उन्हीं की कड़ी में आज एक नया नाम जुड़ा है, स्वर्णिम मैत्री हाफ मैराथन। हमारे देश में और सारी दुनिया में फिटनेस को बहुत अहमियत दी जा रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना महामारी के मद्देनज़र भी ये बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने आप को फिट रखें, स्वस्थ रखें, मुस्तैद रखें और उस दिशा में ऐसे आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। दिल्ली कैंट स्थित करियप्पा परेड मैदान पर आज स्वर्णिम मैत्री हाफ मैराथन की शुरुआत हुई है और हम देख सकते हैं कि अलग अलग वर्गों में जो एथलीट हैं, इस समय 5 किलोमीटर हाफ मैराथन के जो एथलीट हैं वो आपके स्क्रीन पर से गुजर रहे हैं। पूरा उत्साह है, पूरा जोश है, जज्बा इनके चेहरे पर देखने को मिलता है। एक बहुत पवित्र उद्देश्य के साथ इस स्वर्णिम मैत्री हाफ मैराथन का आयोजन हो रहा है और वो पवित्र उद्देश्य है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए उन रणबांकुरों को याद करने का, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का, जिन्होंने कर्तव्य परायणता के लिए, कर्तव्य पालन के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 1971 के उस 13 दिवसीय भारत पाकिस्तान युद्ध की परिणति विश्व मानचित्र पर बांग्लादेश के रूप में एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के उदय के रूप में हुई थी और आज उसके 50 साल पूरे हो चुके हैं। 3 से 16 दिसंबर 1971 तक वो युद्ध चला था और 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था भारतीय सेनाओं के समक्ष। उन सभी वीर योद्धाओं को समर्पित है ये स्वर्णिम मैत्री हाफ मैराथन। स्क्रीन पर आशीष आपके सामने, जो कि 10 किलोमीटर की हाफ मैराथन में अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। ऐसे किसी भी महा आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए
बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। और आज की ये स्वर्णिम मैत्री हाफ मैराथन भी उसका अपवाद नहीं है। यातायात की व्यवस्था है, साथ ही जगह जगह वाटर स्टेशंस लगाए गए हैं जहां पर एथलीट्स को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। हर्ष मलिक कुछ देर पहले आपके स्क्रीन पर थे, जो कि 5 किलोमीटर की मैराथन में शिरकत कर रहे हैं बालकों के वर्ग में। बहुत ही सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते हुए, और एक ऐसी स्थिति आती है कि जब 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की रेस में भाग लेने वाले एथलीट एक साथ कदम से कदम मिलाकर दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। और 21 किलोमीटर की रेस में शुरू से ही, इसके आगाज से ही एक एथलीट सबकी नजरों का केंद्र बने हैं। वो हैं दिनेश कुमार, जो कि लगातार सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया मूवमेंट की भी शुरुआत की थी, और स्वर्णिम मैत्री हाफ मैराथन जैसे आयोजन को उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी कहा जा सकता है। निर्धारित रास्ते पर, निर्धारित पथ पर एथलीट अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जगह जगह मार्कर्स लगाए गए हैं जिससे कि एथलीट रास्ता न भटके। पायलट्स भी इस पूरी मैराथन रेस के दौरान एथलीट्स के साथ मौजूद रहे हैं। एक बहुत ही खुशनुमा सुबह, जिसका आगाज हजारों की संख्या में एथलीट्स के पार्टिसिपेशन के साथ अगर हो रहा है तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। दिल्ली कैंट का ये इलाका, जहां पर हम देख सकते हैं कि 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर हाफ मैराथन के प्रतियोगी सधे हुए कदमों से, कुछ धीमी रफ्तार में, कुछ मध्यम तेज रफ्तार में और कुछ उनसे तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं। 21 किलोमीटर की जो हाफ मैराथन होती हैं विश्व स्तर पर, उनमें कई मर्तबा अगर मौसम अनुकूल रहता है, अभ्यास अच्छा होता है, तो 1 घंटे से कम का भी एथलीट्स समय निकालते नजर आए हैं। और 1896 के पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों से ही मैराथन को एक पदक स्पर्धा के तौर पर ओलंपिक खेलों में जगह मिली है, पुरुष और महिला वर्गों में जिसका आयोजन होता है। इसके अलावा एशियाई खेलों में और किसी भी बड़े खेल मेले में मैराथन बहुत महत्वपूर्ण रेस समझी जाती है। 42 किलोमीटर की फुल मैराथन और उसके बाद वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हाफ मैराथन बहुत ही लोकप्रिय हैं। 10 किलोमीटर की जो हाफ मैराथन यहाँ पर चल रही है, उसमें रोहित वर्मा, धर्मेंद्र कुमार और सुरेश चंद्र के बीच अच्छा संघर्ष देखने को मिला है। रोहित वर्मा इस समय आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, और आप देखें कि जो साथी एथलीट हैं वो उनका उत्साहवर्धन करते नजर आए हैं, और इसे खेल भावना की संज्ञा दी जा सकती है। रोहित वर्मा और धर्मेंद्र कुमार 10 किलोमीटर की पुरुष वर्ग की मैराथन में शिरकत कर रहे हैं। एथलीट कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हुए दिल्ली कैंट में मोनेक्षा सेंटर के सामने से टर्न लेते हैं एथलीट, और करियप्पा परेड मैदान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। विश्व स्तर पर एथलीट्स की बात की जाए तो उनमें मैराथन रेसेस में या लंबी दूरी की दौड़ जो होती हैं, उनमें आमतौर पर अफ्रीकी एथलीटों का बोलबाला रहा है। इथियोपिया, केन्या,
जैसे छोटे छोटे देशों से, जमैका के जो एथलीट हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस की रेसेस में उनका बोलबाला रहा है, लेकिन लंबी दूरी की जो दौड़ हैं जिनमें मैराथन भी शामिल है, उनमें आमतौर पर देखा जाता है कि इथियोपिया या केन्या या ऐसे अफ्रीकी देशों से एथलीट आते हैं और वो अपना सिक्का जमाते हैं। स्वर्णिम मैत्री हाफ मैराथन जिसका कि आयोजन आज किया गया है, ये वर्चुअल मोड में भी आयोजित हुई है और 1 सप्ताह का समय दिया गया है एथलीट्स को दौड़ने के लिए वर्चुअल मोड में। और उसके अलावा आज फिजिकल मोड में जो एथलीट इस मैराथन में शिरकत कर रहे हैं वो सभी निर्धारित रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी संख्या में मौजूद हैं। कुल मिलाकर के 3 वर्गों में इस रेस का आयोजन हो रहा है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर। अनुशासन, साथ ही साथ शारीरिक चपलता, दक्षता, लगातार अभ्यास, ये सभी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि एक एथलीट को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। और यहाँ पर स्वर्णिम मैत्री हाफ मैराथन में भाग लेने वाले उन सभी एथलीटों के चेहरे पर ये भावनाएं पढ़ी जा सकती हैं। उनकी चाल ढाल, उनकी वेशभूषा, उनके हाव भाव से ऐसा सब कुछ महसूस किया जा सकता है। आज के इस मैराथन का उद्देश्य एक बहुत ही पवित्र उद्देश्य है, उन जाबाजों को श्रद्धांजलि देना जिन्होंने आज से 50 वर्ष पहले, आधी शताब्दी पहले भारत पाकिस्तान युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। यहाँ पर बहुत से एथलीट ऐसे हैं जिनका शायद जीतना या पहला या दूसरा स्थान हासिल करना उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य है स्वयं को फिट रखना, अपने को चुस्त दुरुस्त रखना और ख़ास तौर पर कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच अपने आप को फिट रख पाना। एक यादगार अवसर इन सभी एथलीटों के लिए जो आज की स्वर्णिम मैत्री हाफ मैराथन का हिस्सा बन रहे हैं। जैसे ही कैमरे को देखते हैं, अपने उत्साह का प्रदर्शन करना नहीं भूलते ये एथलीट। ऐसे आयोजनों की एक और भी ख़ास बात ये होती है कि बड़ी संख्या में अलग अलग जो प्रतिभागी हैं उनके ग्रुप होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं और मिल करके शिरकत करते हैं ऐसे आयोजन में, अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं, जो अपने आप में एक सामुदायिक भागीदारी की ओर भी इशारा करती है। ऐसे आयोजनों में कुछ दृष्टिबाधित एथलीट भी शामिल हैं, कुछ ऐसे भी एथलीट शामिल हैं जिनको कुछ शारीरिक विसंगतियां हैं, लेकिन उन सभी को दरकिनार करते हुए, पीछे छोड़ते हुए उत्साह और जीवट के साथ ये एथलीट आगे बढ़ रहे हैं और इनके इस जज्बे को सलाम करने का मन करता है। बहुत ही खुशनुमा माहौल, जहां परिवार भी अक्सर देखे जा सकते हैं एक साथ आगे बढ़ते हुए। एथलीट दिल्ली कैंट स्थित करियप्पा परेड मैदान पर वापस लौट रहे हैं अपनी रेस को पूरा करने के साथ साथ। बहुत से एथलीटों का ये मानना होता है ऐसे आयोजन में कि उन्होंने जो व्यक्तिगत तौर पर समय अर्जित किया है, भले ही उन्होंने रेस में पहला या दूसरा स्थान ना हासिल किया हो, लेकिन अगली मर्तबा अपने समय में वो सुधार करना चाहेंगे।
और यहाँ हम शुरू से ही देखते आए हैं कि इस रेस में दिनेश कुमार, जो कि 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन में भाग ले रहे हैं, तमाम एथलीटों से बाखबर वो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पीले रंग की जर्सी और मैरून कलर के शॉर्ट्स में दिनेश कुमार फिनिश पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं, और हम देखें कि उनके पीछे कोई भी उनका प्रतिद्वंदी एथलीट नजर नहीं आ रहा। और जब वो रेस समाप्त करने जा रहे हैं, कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उनमें थकान है। ऐसा लग रहा है कि फिनिश लाइन पर आते समय उन्होंने अपने कदम ज़्यादा लंबे किए, और ये पहला स्थान दिनेश को 1 घंटा 5 मिनट 51 सेकंड का समय लिया है दिनेश ने, और वो प्रथम स्थान हासिल करने में कामयाब हुए। आशीष कुमार 1 घंटा 8 मिनट 33 सेकंड का समय लिया। रोहित वर्मा थे आपके स्क्रीन पर, हमने जिक्र किया था रोहित वर्मा और धर्मेंद्र कुमार 10 किलोमीटर की हाफ मैराथन में जिन्होंने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। यह है विपुल, 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन में तीसरा स्थान उन्होंने हासिल किया। और 5 किलोमीटर की रेस में पहला स्थान हर्ष मलिक, 17 मिनट 52 सेकंड का समय उन्होंने लिया। कुल मिलाकर के एथलीट्स ने जो समय निकाला है वो भी प्रशंसनीय है, क्योंकि दिनेश कुमार 1 घंटे 5 मिनट 51 सेकंड, और जो विश्व स्तरीय समय होता है वो आमतौर पर 1 घंटे से कुछ कम माना जाता है। 5 किलोमीटर की बालकों की रेस में हर्ष मलिक पहले पायदान पर रहे, सुधांशु दूसरे और साहिल तीसरे। और 21 किलोमीटर का हमने आपसे जिक्र किया, उनमें दिनेश पहले, आशीष दूसरे और विपुल कुमार तीसरे पायदान पर रहे। पुरुष वर्ग में 10 किलोमीटर की हाफ मैराथन में रोहित वर्मा पहले, धर्मेंद्र कुमार दूसरे और सुरेश चंद्रा तीसरे स्थान पर रहे। एथलीटों को इस बात की खुशी है कि वो फिनिश लाइन पर पहुंचे हैं, और उनका जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, जिस टारगेट को, उद्देश्य को लेकर के उन्होंने अपनी इस रेस की शुरुआत की थी, खुशनुमा अंदाज में, प्रसन्न मुद्रा में इस रेस को वो समाप्त कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए उपलब्धि, जो सही अर्थों में इस तरीके के आयोजन के उद्देश्य की जो सार्थकता है, उसको भी सही साबित करती है। बालिकाओं में, महिलाओं के वर्ग में 21 किलोमीटर में आरती बर्धन पहले नंबर पर रही हैं। जूबी जॉर्ज ने दूसरा और भूमि नेगी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। इसके अलावा 45 से 60 वर्ष के आयु वर्ग और उससे नीचे के आयु वर्गों में भी बड़ी संख्या में एथलीटों ने शिरकत की, और धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने लक्ष्य की ओर पहुंचे, फिनिश लाइन पर पहुंचे, रेस को संतोषजनक अंदाज में समाप्त किया। I have very fond memory of 71 war. I was part of the Eastern Fleet with aircraft carrier Vikrant. The aim was to blockade East Pakistan, and aircraft carrier Vikrant to neutralize some of the defense establishment with airstrikes. The job was done very effectively, and no ship or boat was allowed to enter East Pakistan or come out of East Pakistan. In 71, I was in the western sector, and we were Corps of Engineers is responsible for all the explosive works, demolitions, mine laying, mine breaching and all that. So I was involved in some mine breaching operation in which I had met with an accident. For the first time in the history of Indian Army, the engineers were using mine shoes
and that's why my leg could get saved in trying to take out one of my injured Jawans. And I walked over an anti-personnel mine. It blasted, and I was lifted above the ground for some height, and then again fell down. In the year 1971, we had an opportunity to serve our nation as a force at sea. (1971). Millions were forced to flee from East Pakistan. With no political resolution in sight, conflict became inevitable. The Navy was tasked with delivering the hammer blow from the sea, with strikes aimed at decisive outcomes. Destruction of all Pakistani assets at sea and on land. Control of the sea in defense of the homeland. Total blockade of movements from ports in both East and West Pakistan. The night of 4th December 1971, it began with a daring, unprecedented strike by missile boats on Karachi, inflicting extensive damage to Karachi harbour and shipping. Since then, we celebrate the momentous day of 4th December as Indian Navy Day. A second missile attack on Karachi harbour achieved further destruction of the enemy and maritime dominance for the Navy. On the Eastern Front in the Bay of Bengal, aircraft carrier Vikrant was a force multiplier for the Eastern Fleet. From airstrikes to the blockade, Vikrant's impact was forceful through the length of the conflict, as strikes by Sea Hawks prevented East Pakistani forces from using the seas. The enemy dispatched PNS Ghazi to nullify the advantage Vikrant afforded. However, the preemptive actions of INS Rajput gave Ghazi a watery burial near Vishakhapatnam. While action progressed at sea, the Navy also mounted special operations at Chalna Khulna harbours. INS Panvel and the two gunboats Padma and Palash, manned by the Mukti Bahini, entered and inflicted heavy damage on these harbours in the face of stiff resistance. Towards the end of the war, the likelihood of the enemy attempting escape into Burma, now Myanmar, became a distinct possibility. To prevent this, the Indian Navy executed an amphibious landing for the first time in the history of India. As we celebrate our victories, we also pay homage to the brave martyrs of INS Khukri, who made the supreme sacrifice in discharging their duty in the late hours of 9th December. We owe a debt of gratitude to martyrs and veterans of the 1971 war. In 2020, we began the Golden Jubilee celebrations of our victory and the Navy's decisive role in the conquest of a foe and the creation of a friendly neighbor. Today, we have 9 naval air stations at strategic locations, including 3 in the Andaman and Nicobar Islands. Our 3-dimensional capabilities include maritime reconnaissance, anti-submarine warfare, and carrier-based strike. We operate some of the world's finest aircraft in 24 squadrons. And what we do with pride. और उत्सव का माहौल रेस के समापन के बाद।
स्वर्णिम मैत्री हाफ मैराथन के अलग अलग वर्गों में समापन के पश्चात विजेताओं को विधिवत पुरस्कार प्रदान किए गए और इन सभी ने इस संकल्प के साथ विदा ली कि अगली मर्तबा और बेहतर प्रदर्शन के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे। Of half marathon. Request all the winners. Doing the honors to the winner Dinesh Kumar. Madam Yadav, round of applause to Madam Sona Yadav. All right, Sinha proudly sporting the mascot on. And among all the races, the 10-kilometer was the top. Preeti is from DXR. Finishes off 5-kilometer. Once again, ladies and gentlemen. मैं फर्स्ट टाइम 5 किलोमीटर दौड़ा है। मैंने इससे पहले 10 किलोमीटर्स किया है। वैसे मैं प्रोफेशनल तो एक स्प्रिंटर हूँ, सिर्फ 100 मीटर दौड़ती हूँ। मतलब वो 12 to 13 सेकंड में काम खत्म होने वाला। पर यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, वो भी इंडिया गाइड रनर्स की वजह से। शायद हमें इतना अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम लॉन्ग रनिंग कर पाते हैं, वरना तो हमें मैराथन का कुछ नहीं पता चल पाता। पर थैंक्स टू इंडिया गाइड रनर्स की वजह से हमें इतनी अपॉर्चुनिटी मिली और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने फर्स्ट टाइम ही किया है, इससे पहले कभी नहीं किया मैराथन। वैसे मैं लॉन्ग रनिंग करती हूँ 1500 मीटर। तो कैसा लगा आपको? आज यहाँ पे करके बहुत अच्छा लगा। मतलब फर्स्ट टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं था, पर बिना वार्म अप के पिछली बार नेक्स्ट टाइम अच्छा होगा।